गाइस, आप सभी सोचते होंगे कि भारत सरकार ज़्यादा नोट छापकर क्यों देश की गरीबी को दूर नहीं कर देती। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर रेज हुआ होगा कि जब आर्थिक मंदी का दौर आता है तो क्यों न सरकार ज़्यादा करेंसी छापकर गरीबों में बांट दे और देश की आर्थिक तंगी को दूर किया जाए। हालांकि बचपन में बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम एक दिन देश के बड़े रईस बनकर ज़्यादा करेंसी छापकर उसे गरीबों में बांट देंगे और इसकी मदद से देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है। लेकिन वो बचपन था। अगर सरकार ऐसा ही कुछ कर दे कि ज़्यादा करेंसी छापकर गरीबों में बांट दे, ज़्यादा करेंसी छापकर गरीबों में बांट दे तो साफ देश की हालत खराब हो जानी है। जिस तरह एक बार जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की हालत खराब हुई, ठीक वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने भी वैसा ही किया था कि ज्यादा करेंसी छापो और देश की गरीबी को दूर करो। जानेंगे बहुत कुछ इस लेक्चर में, बट बिफोर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में कौन सी करेंसी चलती है? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो मेरे अजीज मित्र पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, भारत में 4 जगह पर नोट की छपाई की जाती है। नंबर 1 महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में, कर्नाटक के मैसूर में, वेस्ट बंगाल के सालोबिनी में। अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि प्रोफेसर एक बात बताइए, क्या नोट की छपाई कोई भी कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई कोशिश करता है तो बेटा पेल दिए जाओगे। जीवन भर याद रखो, नोट केवल गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं, क्योंकि नोट की वैल्यू को आरबीआई ही डिसाइड कर कि ये करेंसी कितने में चलेगी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 रुपये से ऊपर का नोट आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं और 1 रुपये की करेंसी को वित्त मंत्रालय छापता है। अभी मार्केट में आरबीआई ने सबसे बड़ा नोट 2000 रुपये का जारी किया हुआ है, लेकिन आरबीआई 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। बट उससे ज्यादा की करेंसी को छापने के लिए उसे भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। अब पहले के समय में करेंसी तो होती नहीं थी। जब किसी को भी किसी सामान की जरूरत पड़ती थी तो वो अनाज, चावल, दाल आदि के बदले में अपनी जरूरत का सामान ले लेते थे। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे करेंसी का प्रचलन शुरू हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार क्यों न ज्यादा करेंसी प्रिंट करके देश की गरीबी को दूर करे। इसके लिए पहले नजर डालते हैं जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की हालत, बिकॉज उन्होंने भी इसी तरह दिमाग लगाया कि ज्यादा नोट छापो और गरीबी दूर करो। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने अपनी जनता को भर भर के पैसा बांट दिया कि जाओ अब मौज मस्ती करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो चुका है। अब जनता ने भी सोचा कि हमारे पास बहुत पैसा आ चुका है, चलो भाई अब बाजार चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं और घर के लिए सामान खरीद। अब सपोज तुम जैसा भाई गाड़ी खरीदने के लिए पहुंचा मार्केट में। अब पहले एग्जाम्पल के तौर पर एक गाड़ी बिकती थी। अब जैसे ही जनता के पास पैसा आया तो सभी गाड़ियां खरीदने पहुंच गए। अब कंपनी के पास बेचने के लिए गाड़ी एक है, अब खरीदार हैं 10, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है कि वो एक ही गाड़ी बना पाए। क्योंकि पहले से ही उसकी एक गाड़ी बिक रही थी तो वो 10 गाड़ियां एकदम कहाँ से बनाए। अब जब कस्टमर 10 है और गाड़ी एक, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी अपनी गाड़ी के रेट बढ़ाएगी। अब उस समय अगर कोई बच्चा दुकान पर टॉफी भी खरीदने जाता तो नोटों के बंडल उठाकर ले जाता कि भाई इन सब की टॉफी दे दो। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि वहाँ की महंगाई 897 में सैकड़ों ट्रिलियन % तक बढ़ गई। पहली वजह ये हाई इन्फ्लेशन, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, कि अगर जनता के पास पैसा आता है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ती है तो आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरी वजह आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कोई भी देश केवल उतनी ही मनी को प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। सपोज आपको अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल खरीदना है, लेकिन आपके देश में पेट्रोल नहीं है, तो आपको पेट्रोल खरीदने के लिए बाहर जाना होगा, विदेश। अब आप विदेश में जाएंगे, वहाँ पर आपका रुपया तो चलेगा नहीं, वहाँ पर आपको डॉलर चाहिए होगा। अब आपके पास अपने देश की करेंसी तो बहुत है, लेकिन आपके पास फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज नहीं है, आपके पास डॉलर नहीं है, तो उस करेंसी का फिर क्या वजूद रह जाता है? जब आपके पास डॉलर ही नहीं है तो वो तो एक कागज का टुकड़ा ही है। अब जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं होंगे तो उस नोट की क्या वैल्यू रह जाएगी? इसलिए गवर्नमेंट केवल उतना ही करेंसी छापते जितना उसके पास उसकी वैल्यू का गुड्स हो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। नाउ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये रेज होता है कि 2000 का नोट 2000 भी क्यों चलता है, कम या ज्यादा में क्यों नहीं चलता? नाउ दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि 2000 के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, और इसके नीचे आपको आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर भी मिलेंगे, जिसका मतलब है आरबीआई ने आपको वचन दिया है कि ये जो नोट है इसकी वैल्यू का आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बिकॉज इस नोट की वैल्यू का
गुड्स सरकार ने पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर कोई दुकानदार नोट लेने से मना करता है तो आप आरबीआई में जाकर कह सकते हैं कि ये रहा आपका नोट, इसे कोई भी नहीं ले रहा है, इसकी मार्केट में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आरबीआई आपका नोट लेकर उसकी वैल्यू का आपको कोई भी सामान दे सकता है या गोल्ड दे सकता है। यही दो मेन रीजन है गवर्नमेंट ज्यादा करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकती। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को थम्स अप कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि मोस्टली कंट्री डॉलर में बिजनेस क्यों करती है। नाउ दिस इज टाइमिंग एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।